हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो लोन होता है, क्या उसको हम कंजम्पशन लोन बोल सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि सर, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है क्या वो कंजम्पशन लोन दे सकती है, यानी कि बाइंग फॉर गजेट्स लाइक कोई मोबाइल खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, या फिर घर में कुछ भी कंजम्पशन रिलेटेड चीज़ खरीदने के लिए लोन ले रहा है, या फिर कोई अपनी कोई सेरेमनी करने के लिए लोन ले रहा है, यानी कि बर्थडे के लिए या फिर कोई शादी के लिए लोन ले रहा है। इस तरीके का जो लोन है, क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी इस तरीके का लोन दे सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये आरबीआई के वेबसाइट से ही आरबीआई के अपडेटेड एफएक्यूज लिए गए हैं, ये एकदम ऑथेंटिक है, आप इन पर रिलाई कर सकते हैं। तो वेदर लोन फॉर कंजम्पशन दैट इज फॉर बाइंग गैजेट्स मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर सेरेमनीज लाइक बर्थडे, या कोई मतलब उनकी कोई मैरिज एनिवर्सरी है या फिर शादी है, इस तरीके के फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं, या फिर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी इस तरीके का लोन दे सकती है या फिर नहीं। विदाउट कोलेटरल फ्री वुड बी ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन, मतलब ये क्वेश्चन है, बिना किसी सिक्योरिटी के क्या ऐसा लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनी दे सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसमें ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तभी आपके ये सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि ऑल कोलेटरल फ्री लोन टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड्स, दैट इज हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख। दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, वो है कि ऐसे पर्सन को जिनकी इनकम लो है, यानी कि लो का मतलब क्या है, जिनकी एनुअल इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए से कम है। जैसे आप रिमोट एरियाज में देखते हैं ना, बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए उनके पेरेंट्स की इनकम के लिए एक आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं स्कूल कॉलेज वाले। तो वैसे ही यहाँ पर हमें या तो उनकी आईटीआर देखनी है, अगर वो आईटीआर फाइल करते हैं, या फिर कोई बिजनेस है तो बैलेंस शीट वगैरह देखनी है। अगर वो आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, कोई बिजनेस भी नहीं है, तो दोस्तों उनका हमें इनकम सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, जो लेखपाल वगैरह और तहसील में बनवा करके उनको लाना है, जिसमें अगर उनकी इनकम 3 लाख से कम है तो आप उन्हें गजट खरीदने के लिए या फिर किसी सेरेमनी करने के लिए, बर्थडे है या शादी है या उनकी कोई एनिवर्सरी वगैरह है, इस तरीके के फंक्शन के लिए लोन दे सकते हैं। और वो जो लोन होगा दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस लोन ही माना जाएगा, यानी कि वो कोई सिक्योर्ड लोन नहीं माना जाएगा, वो माइक्रो फाइनेंस ही लोन माना जाएगा। इसमें भी काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर, हमने कुछ गैजेट खरीदने के लिए लोन दे दिया, जैसे कि मान लो मोबाइल खरीदने के लिए हमने 50,000 का लोन दे दिया, क्या 50,000 के जो लोन का ओरिजिनल बिल है, क्या उसको हम अपने पास रख सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, अगर आप लोन की मतलब जो गैजेट है, गैजेट के बिल को अपने पास रखेंगे तो वो लोन अनसिक्योर्ड लोन नहीं होगा, वो हाइपोथिकेशन वाला लोन हो जाएगा। तो जो हाइपोथिकेशन वाला लोन है उसको हम माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं बोलेंगे, हम उसी लोन को बोलेंगे जो गैजेट खरीदने के लिए दिया गया है। गैजेट भी दोस्तों कंजम्पशन वाले गैजेट, ठीक है। तो अगर लो इनकम लेवल को कंजम्पशन के लिए लोन दिया गया है, तो उसका जो बिल है वो भी बोरोवर के नाम पर ही रहेगा, और जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है आप वो भी बोरोवर के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जो पर्सन लोन ले रहा है आप उससे बोलें कि आपको फ़ोन खरीदना है, मैं डायरेक्ट शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने लोन कहाँ दिया, किसको दिया। आपने उसको तो दिया नहीं है जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको बोरोवर के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। और आप ये करा सकते हैं कि जब वो शॉप पर जाए और दुकानदार से बात कर ले कि सर मुझे 50,000 का फ़ोन लेना है, तो जैसे आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, वो तुरंत ही शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। आप फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डे या सेम टाइम पर आप उससे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको करना उसके खुद के अकाउंट में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि सर, जो कंजम्पशन रिलेटेड लोन है, गजट वगैरह खरीदने के लिए लोन है, वो हम किस तरीके से उसके अकाउंट में दे सकते हैं, या किस तरीके से उसको दे सकते हैं, या फिर वो लोन माइक्रो फाइनेंस लोन होगा भी या फिर नहीं। तो अब ये आरबीआई ने कहाँ बोला, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं RBI.org.in, ये आरबीआई की वेबसाइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसने कुछ एफएक्यूज अभी रिलीज़ किए थे। ये इसमें कुछ एफएक्यूज दोस्तों मार्च 2022 में रिलीज़ किए हैं, कुछ दोस्तों अक्टूबर में रिलीज़ किए हैं, कुछ जुलाई में रिलीज़ किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एफएक्यूज नंबर जो 3 है, ये देख सकते हैं, वेदर लोन फॉर कंजम्पशन दैट इज फॉर बाइंग गैजेट मीटिंग एक्सपेंसेस फॉर सेरेमनीज विदाउट कोलेटोरल, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के, वुड बी ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस, यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा या फिर नहीं। तो इन्होंने ये बोल दिया, ऑल कोलेटोरल फ्री लोन टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखनी कि वो लो इनकम ग्रुप से आना चाहिए वो पर्सन, कि उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 3 लाख रुपए से कम है या फिर नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा? या तो हम उसकी आईटीआर देख सकते हैं, अगर वो आईटीआर फाइल करता है। अगर आईटीआर उसकी नहीं है तो दोस्तों हम उसका इनकम सर्टिफिकेट मांग सकते हैं।
तो हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड लोन या फिर कोई किसी फंक्शन के लिए लोन लिया है तो वो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा। ये 3 लाख रुपए जो दोस्तों उसकी खुद की इनकम देखनी है, यहाँ पर लोन का जो अमाउंट है वो 50,000 ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट अब क्लियर हो गया है, तो आप इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों और कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों रजिस्टर कराना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी तो हमें व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल मीटिंग चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।